वोट दिया था पिछली बार, सबको ये लगा था कि जी विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काम करेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे, बाकी उन्होंने देहात पे कुछ भी नहीं किया। अब की बार तो कोई नया ही देखना पड़ेगा भाई। किसे देख रहे हैं फिर? जो भी आवेगा देखते हैं सब। अभी तक कोई सिंबल नहीं किसी को मिला है। अभी फिरोज आफ्ताब जी को अभी प्रत्याशित घोषित किया है। अगर सहारनपुर जिले में सारी विधानसभाओं की बात करें तो सबसे चर्चित है सहारनपुर देहात। एक्चुअली में कहा जाता है कि विधायक आशू मलिक जब से इस विधानसभा से विधायक चुने गए हैं तब से नेता और जनता खासकर सहारनपुर देहात की उनके पीछे पड़ रही है। आखिर पीछे पड़ने की वजह क्या है ये मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही फिरोज आफ्ताब जी का टिकट कंफर्म हो गया है, वे भी तैयारी जोरों शोरों पर कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एमएलसी शाहनवाज खान जी भी खूब तकड़ी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब जनता बताएगी कि किसको बनाएगी अब की बार विधायक और किसको बनाएगी अपना अब की बार जनप्रतिनिधि। बहुत सारे लोग हैं और मेरी मौजूदगी जो है अभी सहारनपुर देहात की राजधानी गागालेडी में मौजूद हूँ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। शायद भाई विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट है आप लोग? देखिए विधायक जी जो है इस टाइम जो है हमारे एक ही दोस्त ने फ़ोन किया था अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले, उन्होंने उनका फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। तो आप बताइए क्या उससे हमें फ़ायदा होगा? मान लीजिए हम जो है किसी भी विधायक के पास फ़ोन करते हैं तो उन्हें हमारा फ़ोन रिसीव करना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं। मान लीजिए फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे हमारा तो क्या काम करेंगे हमारे यहाँ देहात विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो इस टाइम ब्लॉक प्रमुख मेहरबान मुखिया जी हैं और उन्होंने हमारे गांव के अंदर 4 से 5 काम दे भी चुके हैं और 4 काम से 2 काम और भी उनके लगने वाला है। एक काम कल ही लगेगा और गाँव में ग्राम मक्का बांस के अंदर एक काम कल ही लगेगा और 2 काम उसके बाद भी लगेंगे। तो देखिए इतना काम वो कर चुके हैं। आशू मलिक जी तो हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। तो आप बताइए कैसे हम उन्हें विधायक बनाएं? पिछली बार वोट किया था, वोट दिया था पिछली बार, सबको ये लगा था कि जी विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काम करेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे, बाकी उन्होंने देहात पे कुछ भी नहीं किया। जो काम किया आपके गांव में मेहरबान मुखिया जी ने किया। देखिए मेहरबान मुखिया जी ने बहुत काम किया, 4 काम कर चुके हैं, मैंने बताया अभी पहले भी, और 2 काम और भी लगाने जा रहे हैं। एक मेरा भी काम करेंगे, मेरे गोडाउन पे जो है सीसी डलनी है वो भी डलवाएंगे मेहरबान मुखिया, मेरे से वादा भी कर चुके हैं। और उसके बाद में शाहनवाज भी कहीं ना कहीं काम करा, अभी हमने उनका उद्घाटन किया था अभी शाहनवाज का सुबह, उन्होंने 1 सीसी दिया, उनका मैंने अच्छे जोरों से स्वागत किया। जब मेहरबान मुखिया जी ने हमारा 4 काम दे चुके, 2 काम और देंगे, तो आप बताइए कि उनका स्वागत हम कितना अच्छे से करेंगे। मान लो अभी तो शाहनवाज जी ने 1 ही काम दिया है, 1 काम का और वादा कर लिया है, तो मेहरबान मुखिया जी ने ऑलरेडी 4 काम दे चुके हैं हमें पहले से ही वो। अच्छा, मेहरबान मुखिया जी ने 4 काम दे दिए और एमएलसी शाहनवाज खान जी ने 1 सड़क दे दी। विधायक आशू मलिक से भी मांगा कुछ की नहीं? नहीं, हमने नहीं मांगा और ना मांगेंगे बिल्कुल तो भी। जब नहीं मांगेंगे तो मिलेगा कैसे? नहीं, दुनिया और मांगने वाली है, हमने वोट भी दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें कुछ बातें ऐसी बोल दी थी जिससे कि हम उनसे बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर कुछ बातें मान सम्मान पे ठेस पहुंची, मान सम्मान पे ठेस पहुंची है हाँ जी, तो हम क्यों उनसे मांगेंगे काम? मान लीजिए आप हैं, आपका भी तो कुछ मान सम्मान होगा, हमारा भी मान सम्मान होगा, ठीक है। हम जनता के बीच में रहते हैं, उनसे नहीं आज तक कि हमारा कोई भी मिलाप हुआ। बाकी हमारे दोस्त ने सलीम मलिक ने भी फ़ोन किया उन्हें 2 घंटे पहले, आज की डेट में उन्होंने उनका फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप कॉल की वो नहीं उन्होंने उठाई, वैसी कॉल की वो नहीं उठाई। तो बताइए जब वो उनके बिल्कुल खास है, सलीम भाई हमारे जो दोस्त हैं आशू मलिक जी की बिल्कुल खास है, जब वो खास का फ़ोन नहीं उठा रहे तो हमें कहाँ पूछेंगे वो? प्रधान जी ये तो बहुत तारीफें कर रहे हैं विधायक जी के आपके। मैं ग्राम प्रधान मक्काबास मसरूर आलम। ठीक है, यहाँ नेता तो बहुत हैं विधानसभा में, लेकिन सब हवा हवाई है, बातें बना रहे, दावेदार दुनिया भर के हैं। मेहरबान मुखिया ने हमारे यहाँ बहुत विकास कराया, 1 नाला बनवाया, 2-3 आरसीसी दी, बल्कि कल को भी उनका काम लगने वाला, कल को भी 1 सड़क पर काम लगने वाला, और उन्होंने वादा किया 2 सड़कें और दूंगा मुखिया जी ने। तो हमारे लिए तो मुखिया नंबर 1 है। नंबर 1 है। नंबर 1 है। विधायक जी को पिछली बार वोट किया होगा? एक तरफा पूरे गांव ने वोट किया, पूरे गांव में एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, सारा आशू मलिक पर गया। और अब की बार भी में तैयारी में है? अब की बार तो कोई नया ही देखना पड़ेगा भाई। किसे देख रहे हैं फिर? जो भी आवेगा देखते हैं समय तो लिए बहुजन समाज पार्टी से जो है फिरोज आफ्ताब जी का टिकट कंफर्म हो गया। विचार करेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे।
लेकिन विधायक जी से छक गए क्या आशु से? हाँ अब तो हो लिया काम भाई, हाँ, हो लिया। हो लिया काम वाम भी दिया कुछ या नहीं? हाँ एक सड़क बनवाई आशु मलिक ने, हाँ? एक सड़क बनवाई। लेकिन आप कह रहे हैं मुस्कुरा कर कि काम हो लिया, तो किसे किसे करेंगे मतलब देखते वोट हैं। नहीं देने के या फिर क्या? लोगों से मशवरा करके तभी बताया जाएगा, अभी अकेले कुछ नहीं बता सकते। जब सड़क भी दे दी, एक सड़क दे दी, देखिए इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और अब भी कह रहे हैं कि देखते हैं, तो देखने में तो बहुत लोगों की नाराजगी असल में ज्यादा है, इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते उसमें। ऐसी क्या नाराजगी है आशु मलिक और से? लोगों के बीच ना रहना, फोन नहीं उठाना, यही बातें हैं और क्या है। ना फोन उठता ना काम होता, हाँ ना ये मिलते। जी ये सबसे बड़ी समस्या है। कभी प्रधान जी जो है देखे, अच्छा आप कह रहे हैं कि हम मेहरबान मुखिया जी को देंगे, मेहरबान मुखिया जी तैयारी कर रहे हैं, जी तैयारी कर रहे थे सहारनपुर देहात में, लेकिन फिरोज आफ्ताब जी का टिकट कंफर्म हो गया बहुजन समाज पार्टी। अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ, जब सिंबल मिल जाएगा देखते हैं क्या होगा। अभी भी कुछ डाउट है, अभी डाउट है, अभी क्लियर नहीं है। अभी कैंडिडेट नहीं मान रहे आप ना फिरोज आफ्ताब जी को ना अभी कैंडिडेट नहीं मान रहे। कि सिंबल मुखिया जी लाने लग रहे हैं क्या? हो सकता है, लाइन में है, क्या हो जा है भाई। अब इतना बड़ा उन्होंने बड़ा जन से लाभ बुलाया, टिकट इतने अच्छे तरीके से हो गया उनका, अभी डाउट बता आज भी फाइनल कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इतनी जल्दी नहीं फाइनल करती। अच्छा जी। जी जी जी। तो इखलाक भाई ये तो कह रहे कि भाई एक सड़क आई है, कुछ लोगों की शिकायत है मौजूदा विधायक से कि फ़ोन नहीं उठाते, कुछ लोगों की शिकायत है कि मिलते नहीं। तो पिछली बार आप लोगों ने सबने वोट किया, अब भी दावेदार है, तो विधायक जी को वोट क्यों नहीं देंगे अब की बार? देखो मेरा मानना ये है, हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में जैसे कि हमारे ब्लॉक प्रमुख है, 93 ग्राम पंचायत हैं, तो 93 ग्राम पंचायत में जिन जिन ग्राम पंचायतों में मैं गया हूँ ज़्यादातर उनके साथ, तो सभी जगह ज़्यादा मुझे लगा है कि लोगों को मेहरबान मुखिया जी के प्रति बहुत अच्छी लोगों की भावनाएं हैं। मतलब एक सम्मान के तौर पे भी और एक विकास पुरुष के तौर पे भी, एक प्रमुख होते हुए भी लोगों के दिलों में उनके लिए बड़ी मोहब्बत, बहुत ज़्यादा सम्मान और एक विकास पुरुष के रूप में देख रहे हैं लोग उन्हें। तो मैं तो कहूँगा हमारे जो प्रमुख साहब हैं ब्लॉक प्रमुख मेहरबान मुखिया जी, वो बहुत नेक सच्चे और अच्छे इंसान हैं और बहुत विकासशील व्यक्ति हैं। देखिए उनकी सादगी की मिसाल तो तमाम जिले के नेता भी करते हैं और जनता भी करती हैं कि सादगी आदमी है, साइलेंट नेता है। लेकिन साइलेंट नेता की तो टिकट दावेदारी चल रही थी देहात पर और फिरोज आफ्ताब जी ने जो है उनकी मेहनत को छीन लिया, अब उनका टिकट कन्फर्म हो गया है। देखो बहुजन समाज पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको सिंबल देगी, हम उसी प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। अभी तक कोई सिंबल नहीं किसी को मिला है। अभी फिरोज़ आफ्ताब जी को अभी प्रत्याशी घोषित किया है, हम फिरोज़ आफ्ताब जी के साथ हैं। अभी देखते हैं बहन जी का क्या आखिरी निर्णय होता है, किसको टिकट फाइनल करती हैं बहन जी। जिसका टिकट फाइनल होगा उसी के साथ रहेंगे। अभी कुछ ना कुछ हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी पार्टी में अभी चुनाव में बहुत दूरी है। अभी चुनाव जैसे ही करीब आएगा तब बहन जी की तरफ से जिसको सिंबल मिलेगा, जिसका टिकट फाइनल होगा, सहारनपुर देहात पे बहुजन समाज पार्टी से उसी को चुनाव लड़ाएंगे, दिलो जान से चुनाव लड़ाएंगे। देंगे अब की बार बहुजन समाज पार्टी को, चाहे फिरोज आफ्ताब जी आए चाहे मेहरबान मुखिया जी आए, कोई भी है। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं हम लोग, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे। चाचा जी बिल्कुल सही सही बात। जी, जो मान लिया जनता जिसको चाहेगी वो होगा, जो काम करेगा उसको गुन गाएगी जनता। तो एमएलसी साहब ने काम नहीं किया क्या? भाई जो काम करेगा तो जनता अपना आप चुन लेती है फिर। अच्छा विधायक जी से मिले कभी आशु मलिक से? जी मिलते रहते हैं। ठीक है, नहीं भाई जब कोई सुनवाई नहीं है तो फिर क्या मिलना फिर उनसे। बात है सुनवाई की, जी बात नहीं बन पाती। जी जी बिल्कुल। क्यों? काम भी नहीं, काम के लिए गए कभी? नहीं जब काम मान लिया सुनवाई नहीं होती फिर काम कहाँ से मिल जाएगा। हाँ। जी जी चाचा ये तो गुणगान गा रहे हैं एमएलसी के, ये गुणगान गा रहे हैं फिरोज आफ्ताब जी के, और अभी भी मशहूर है जी, जो कुछ है बस मशहूर ही साथ हम तो भी हैं प्रधान जी। जी हाँ, बस वही है। और रास्ते में जब इतना पानी भरा पड़ा है, दे रहे सड़क में, इतने पानी को निकल गए। अच्छा जी। हाँ जी, बताओ कहाँ दे रहे सड़कें में, कर रहे काम, देखते भी नहीं आगे। कभी मशहूर प्रधान जी मजा ले रहे हो, शाहनवाज का भी प्रमुख का भी लेते हैं, तो काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, काम करते हैं। और तो भाई साहब फिरोज आफ्ताब जी भी है, शाहनवाज खान जी भी है, विधायक आशु मलिक भी है, और आप लगभग की बात कर रहे हैं राव साहब की भाई मेहरबान मुखिया जी भी आ सकते हैं एंड वक्त पर। मतलब
तो जीती जाएगी कैसे अब की बार? इन चेहरों पर जीत जाएंगे? मेहरबान मुखिया जी के चेहरे पर जीत जाएगी सीट? जी, मेहरबान मुखिया पर बिल्कुल जीतेगी। मेहरबान मुखिया जी इस टाइम जो है बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। और देखिए, जो भी बहुजन समाज पार्टी जिसको भी लेके आएगी हम उसी को वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, उसी पे काम करेंगे। जब साथियों 2022 के चुनाव का आगाज होता है तो विधायक आशू मलिक को यही गांव के लोग मक्काबास के खासकर अपना ऑफिस देते हैं, घर देते हैं और जो है कहते हैं कि आप लोग जो है तैयारी करें, यहीं से इसी घर से और इसी विधानसभा में आप लोग खूब एक्टिव रहें। लेकिन आज इन्हीं लोगों को बड़ी शिकायत है कि हम लोग फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन नहीं उठते, हम लोग काम के लिए कहते हैं, काम नहीं हो पाता। और अब एक लगभग की बात डाल दी है इन गाँव के वासियों ने, क्योंकि मौजूदा प्रधान भी है और सब जिम्मेदार साथी है, मैं कह रहे हैं कि अभी फिरोज आफ्ताब जी को सिंबल नहीं मिला है, टिकट कन्फर्म हो गया है। इससे ऐसा लगता है कि एंड वक्त में कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है कि मेहरबान मुखिया जी को भी यहाँ से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। तो गांववासी कह रहे हैं कि प्रमुख साहब ने खूब काम कराया है और हम लोग चाहते हैं कि मेहरबान मुखिया जी को जो है अब की बार बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा से कैंडिडेट घोषित करे। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।